गिल्लू इस पाठ के अगला भाग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कल बताया था मैंने इस पाठ के लेखिका कौन है। हाँ, वेरी गुड, महादेवी वर्मा। किस कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ प्रशस्ति मिला? हाँ बताइए ना। यामा, वेरी गुड। देखिए मैंने कल कहा था लेखिका का परिचय थोड़ा हम अभ्यास करना ठीक है करके। ये 2-3 लोग उत्तर अभी याद रखे हैं, बहुत सारे लोग भूल गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी मैं वो अति मुख्य बहुमुख्य ऐसा कहता हूँ उसको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। तो अब हम अगला भाग को देखेंगे। दो वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चीख चीख करके मानो वह मुझे सूचना देता है और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास जा आकर चीख चीख करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में।
मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। देखिए, यहाँ तक आज हम गिल्लू का अगला भाग देखेंगे। कल मैंने कहा था लेखिका महादेवी वर्मा ने गिल्लू को रहने के लिए एक व्यवस्था की थी। एक हल्की डलिया को उसके अंदर रुई बिछाकर खिड़की पर उसको लटका दी थी या बांध रखी थी। तब से 2 साल तक वह गिल्लू का घर रहा। उसको वो क्या करता था, गिल्लू स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। देखिए, इस डलिया के अंदर बैठकर गिल्लू स्वयं उसको हिला लेता था। जैसे हम छोटे होते, अगर कोई अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं तो वहाँ रहता है झूलना, क्या बोलते हैं उसको, जोकाली। जोकाली। जैसे गिल्लू उसके अंदर बैठकर उसको अपने आप को स्वयं झूलता आराम से रहने को शुरू किया और उसकी मनकों जैसी, मनकों मतलब मणि, ये नए शब्द, मणि, मोती जैसी, ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು। उसकी ये
मोती जैसी चमकीले आंखों से खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखा करता था। शायद उसको बहुत बाहर के वातावरण या बाहर के परिसर पसंद लगता होगा, क्योंकि कभी भी वो एक पेड़ से, एक डाली से दूसरे डाली, एक पेड़ से दूसरे पेड़, ऐसा कूद कर आराम से जीवन बिताने वाली एक जंगली जानवर है, प्राणी है। इसलिए शायद उसको बाहर के वातावरण बहुत अच्छा लगता होगा, इसलिए वो ऐसा बाहर देखती रहती है। ये इसको ऐसा लगता है कि न जाने वो क्या क्या न देख रही है बाहर। और उसकी समझदारी, क्योंकि ये हमारे घर के सदस्य हैं और ये मुझे उपचार करके ऐसा की है, ये मेरी मालकिन है, इस प्रकार के समझदारी घर के सभी सदस्यों को बहुत आश्चर्य करती थी। इस प्रकार गिल्लू महादेवी वर्मा जी के घर में रहना शुरू किया। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वह क्या क्या करती थी। मेरा ध्यान का मतलब यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा जी के ध्यान को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या उपाय न खोजा। बहुत ही मजाक है ये देखो, अभी गिल्लू खेलने के लिए लायक हो बैठा है, इसलिए उनके साथ लेखिका महादेवी वर्मा भी खेलना चाहिए, इसलिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या क्या करता है। देखिए यहाँ भी एक प्रश्न उठता है, लेखिका के ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने क्या क्या करता है। वह मतलब गिल्लू मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वहाँ से लेखिका के पैर तक गिल्लू आ जाता है और उसके बाद एक खिड़की के जो पर्दा है उसके पर्दे पर सर से ऐसा चढ़ता है और उसी तेजी से सर से नीचे उतरता। जब तक यह कार्य चलता रहता है तब तक महादेवी वर्मा वहाँ से उठकर उसको पकड़ने तक। समझ में आया ना? जब तक महादेवी वर्मा उसको पकड़ने के लिए नहीं उठती है तब तक गिल्लू ऐसा ही सर से ऊपर चढ़ना और उसी तेजी से सर से नीचे उतरने का काम निरंतर करता ही रहता है। जब उसको काम करने में तकलीफ हो जाता है या बाधाएं पड़ जाती है तब अनिवार्य रूप से उसको पकड़ने के लिए उठती है। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। महादेवी वर्मा अपना लिखने का काम छोड़कर उसको पकड़ती है, पकड़कर एक लंबे लिफाफे, क्या बोलते हैं लिफाफे को कन्नड़ में, लखोटे। जैसे हम किसी को खत भेजना होता है, किसी को पोस्ट करना होता है तो इस लिफाफे का इस्तेमाल करते हैं, उसको कन्नड़ में लखोटे, एनवलप कहते हैं हम। उसमें बंद कर रख देती है गिल्लू के। कैसे बंद करती है? अपने मुंह, गिल्लू के मुंह और अगले दोनों हाथ मतलब पंजे बाहर और पूरा गात, गात का मतलब शरीर अथवा देह और पूंछ और पिछले के पांव उसके अंदर बंद कर रखती है। गात, गात का मतलब क्या? शरीर या देह, शरीर या देह। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों तक मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से
मेरा कार्यकलाप देखा करता। देखिए कितना वफादार है ये भी कुत्ते की जैसे। जब तक महादेवी वर्मा लिखती रहती है टेबल पर, तब तक ये लिफाफे में बंद स्थिति में दीवार के सहारे लेकर ऐसा ही बैठा रहता है। और महादेवी वर्मा के कार्यकलाप को अपने मन को जैसी चमकीली आंखों से देखता रहता है। समझ में आया ना? देखो गिल्गू अब महादेवी वर्मा को किसी प्रकार का तंग नहीं करती है, उसको अपने आप लिखने को छोड़ देती है और ये बंद लिफाफे में बंद बैठ जाता है। भूख लगने पर, गिल्लू को भूख लगने पर एक प्रकार का आवाज करता है वो, चीख चीख, मानो मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ चाहिए। इस प्रकार का सूचना वे अपने मुंह से आवाज की तरफ देती है। तब महादेवी वर्मा ने काजू और बिस्कुट उसको देती है। लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। मैंने कहा लिफाफे के बाहर 2 पंजे उसको मुफ्त रखा है, उसको काजू या बिस्कुट को पकड़कर कुतरता खाता वहीं बैठ जाता है। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, चैत्र मास। वसंत का मतलब चैत्र मास, चैत्र मास, वसंत काला। सभी पेड़ के पुराने पत्ते गिरते हैं और नए नए पत्ते उगने लगते हैं पेड़ पर। वातावरण एकदम हरा भरा दिखाई देता है। जैसे कन्नड़ में एक गीत है ना, वसंत काला बंदागा माऊ चिगरले बेकू कोगिले हाडले बेकू। हाँ, मालूम है आप लोगों को। कंकण कूड़ी बंदागा मधुवे आगले बेकू। जैसे हर एक पेड़ पौधे, हर एक प्राणी पक्षी समय के अनुसार ही अपने अपने विचार को करना पड़ता है। अब हम जाकर एक आम के पेड़, नए पत्ते चाहिए मुझे, ऐसा कहे तो वो नहीं देते। जैसे एक काल आता है वसंत काल, चैत्र मास, उसी संदर्भ में हर एक पेड़ों में पौधों में एक प्रकार का नया झलक हम लोगों को दिखाई देते हैं। फूल होते हैं, उसके बाद फल भी उसमें लगने को शुरू होता है। वैसा काल यहाँ आ गया, उसका प्रथम वसंत। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चीख चीख करके न जाने क्या कहने लगी। हाँ देखिए, गिलहरियों को कूदने के लिए, खेलने के लिए, नाचने के लिए या यश करने के लिए यहाँ का ये वातावरण, वसंत काल का वातावरण बहुत अच्छा लगता है या पसंद लगता होगा। इसलिए बाहर की गिलहरियाँ इसको बुला रही है चीख चीख करके। सुने हैं आवाज़ आप? ओके, कल उसका आवाज़ कैसा रहता है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। अच्छा, तो न जाने वो अपने भाषा में क्या कहती है या क्या कहता है, और ये गिल्लू को क्या समझ में आता है, हम लोगों को तो नहीं मालूम है। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकने देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अच्छा, बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के पास आकर चीख चीख करने की आवाज़ और यहाँ गिल्लू अंदर से ही उनको देखने की परिस्थिति, अवस्था, ये सब समझकर महादेवी वर्मा को ऐसा लगता है और कुछ समय तक इसको मुक्त करना अच्छा होगा या आवश्यक है।
उसका जी चाहता है वो भी उनके साथ जाकर खेलता या कूदता। इसलिए लेखिका समझते हैं अभी गिल्लू को मुक्त करना महादेवी वर्मा चाहती है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। देखिए, जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड ऐसा निरंतर पढ़ाने के बाद आप लोगों को एक गेम्स यानी पीटी पीरियड मिल जाता है, कितना खुश हो जाकर आप खेलते हैं मैदान में, आराम का अथवा चैन का सांस लेते हैं। हो अगर कोई अध्यापक उस दिन नहीं आए हैं अगले पीरियड वाले, तब और एक पीरियड खेलेंगे, ऐसा कहते हैं ना। उसी तरह गिल्लू को आज घर से बाहर जाकर अपने साथियों के साथ खेलने का मौका मिल गया, इसलिए वो चैन की सांस ली। महादेवी वर्मा जी ने वो कीले को निकालकर, एक जाली को निकालकर उसको बाहर जाने के लिए व्यवस्था कर दी। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी बहुत समस्या थी, क्योंकि बिल्ली ऐसे छोटे छोटे जीव मिल जाते हैं उसको लपक पकड़ लेते हैं। लेकिन घर के कुत्ते बिल्लियों से इसको या गिल्लू को बचाना भी महादेव वर्मा के लिए बहुत समस्या हो रही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वहाँ खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर झूले में झूलने लगता। देखिए, वो बाहर जाने के बाद आराम से अपने साथियों के अथवा उसके समूह के झुंड के नेता मुखंड बन जाता है। पूरा दिन सुबह से शाम 4 बजे तक उनके साथ मिलकर खेलता कूदता, एक डाली से दूसरी डाली पर उछलता करता है और ठीक शाम 4 बजे अंदर आकर उसके झूले में बैठ जाता है। ठीक है ना। यहाँ तक आज के लिए बस। तो अगला भाग हम कल देखेंगे। आज यहाँ पाठ जहाँ तक हुआ तब तक हाँ, एक प्रश्न दूंगा आप लोगों के लिए। गिल्लू महादेवी वर्मा या लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या क्या करता था? और एक बार कहता हूँ, गिल्लू महादेवी वर्मा का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या क्या करता था?